वेरी गुड। कुछ बच्चों के मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं एंड चलो फिर अभी ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो पहले हमें ये देखना है यहाँ हमें क्या दे रखा है। दे हैव गिवन 1 ग्राम आयंस मींस 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस? Na आयंस। ठीक है, एवरी आयन इज हैविंग हाउ मच चार्ज? 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज, है ना। जो भी पॉजिटिव होगा वो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। सो दैट्स व्हाई टोटल चार्ज इज गोइंग टू बी Na into 3 इलेक्ट्रॉन कूलॉम। तो आंसर हो गया आपका डी। जिन लोगों का आंसर डी नहीं आया वो फिर से देखें। 1 ग्राम आयंस, 1 ग्राम आयंस मींस 1 मोल। ठीक है, 1 मोल का मतलब क्या है? Na आयंस। एक आयन पे चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन का प्लस में। ठीक है, एक आयन पे चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन का, राइट। सो वी आर हैविंग 1 ग्राम आयंस मींस 1 मोल and that 1 mole is equals to Na ions, and every ion is having 3 electron charge, so total answer is Na into 3. ठीक है, अब ये हो गया पहला। दूसरा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम, ये मास दे रखा है, ईच हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब मॉलिक्यूल्स की बात आएगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो भाई सब जगह Na से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कहीं पे अगर मोल्स सेम हो जाए तो मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होंगे, राइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, एवोगाड्रो नंबर। तो इफ एनीवेयर वी आर एबल टू गेट सेम नंबर ऑफ मोल्स, तो वहां पे मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएंगे क्योंकि सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला इज, ठीक है, सैंपल मास या गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोलर मास आपको निकालना है सबका। तो N2O का मोलर मास कितना है? 28 प्लस 16 46। अच्छा, सैंपल मास भी सब जगह एक दे रखा है, मोलर मास अलग अलग है। मोलर मास को अगर हम कहीं पे सेम पा जाएंगे तो वहां पे ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो बस हमें मोलर मास देखना है कहां कहां पे सेम है। तो यहाँ पे ये हो गया 28 प्लस 16। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी सॉरी, हाँ, 28 plus 16 is going to be 44 and CO2, okay, this is also going to be 44.
32 प्लस 12, तो ये हो गया आपका 44। इसी तरह से 28 एंड ये 28, तो इसमें दो आंसर है, एक ए एज वेल एज बी। ठीक है। NO2, NO2 is going to have 32 plus 14, 46, and यहाँ SO2 है, then it is going to have 64, यहाँ 32 एंड यहाँ पे 28। तो इन दो क्वेश्चंस में आंसर आपका सेम आएगा, राइट? दोनों के मोलर मास सेम है। ओके, सो समबडी इज आस्किंग कि सर ये तो देखो प्रोटॉन का जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, तो अगर 3 प्लस है इसका मतलब क्या है, 3 पॉजिटिव का चार्ज है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से निकला है, तो वो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, है ना? जितना इलेक्ट्रॉन आपने निकाला उससे हिसाब से पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है बेटा? यस बोलो आर्यन बेटा। सर सर चार्ज के लिए हम लोग आयंस का मतलब जो चार्ज है वो लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो माइनस करके जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो लेते हैं ना सर? बेटा आपका डाउट क्या है? इससे मतलब अभी एल्यूमिनियम +3 आयन पे जो क्वेश्चन में सर क्वेश्चन है उसमें 3 Na कॉलम चार्ज लिखा है सर, तो फिर नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर? हमने इलेक्ट्रॉन पूछा ही नहीं है अभी। सर इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो बताओ कितने होंगे, आप बताओ। सर 10 Na। हाँ बस, तो कंफ्यूज मत हो, है ना? डोंट वरी, यू आर अप्लाइंग सेम करेक्ट मेथड। ठीक है, और पहले कोशिश करो कि हम क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके। ओके, तो ये तो है मतलब बेसिक बेसिक। अभी एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं थोड़ा सा। An element is found in nature in two isotopic forms with mass numbers A-1 and A+3. If average atomic mass of element is A, then find relative
abundance of heavier isotope in nature। ठीक है, तो मैं फिर से समझा दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है। कोई एक एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप है, एक का एटॉमिक मास है A-1 और एक का है A+3, तो ये हैवियर हो गया। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि भाई हमें रिलेटिव अबंडेंस बतानी है हैवियर की, जबकि एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है वो है A। अब आपको एवरेज एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, आई हैव गिवन यू द हिंट, लेट्स सी कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज 1.2 ग्राम पर ml and there are 20 drops in 1 ml of liquid। ठीक है, find number of molecules in 1 drop of liquid and दे रखा है molar mass of liquid is equals to 60 ग्राम।
चलो अभी देखते हैं अनदर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें मान लेंगे कि आइसोटोप और उसमें परसेंटेज अवेलेबिलिटी है अबंडेंस। तो लेट्स से a minus 1 and a plus 3 आर गिवन। हमसे पूछा गया है a plus 3 के लिए, तो इसको मान लो x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x परसेंटेज, ठीक है, दोनों, राइट। अब नाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला विच इज एवरेज इज इक्वल्स टू, ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a माइनस 1 इंटू 100 माइनस x प्लस a प्लस 3x डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व, इधर कर लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है थोड़ा। सो दिस इज गोइंग टू बी 100a, दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको करेंगे 100a माइनस ax देन माइनस 100 प्लस x, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ax प्लस 3x। तो ये कट 100a से 100a कट। सो दिस इज गोइंग टू बी 0 इक्वल्स टू 4x माइनस 100 एंड x इक्वल्स टू 25, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, इससे अपने आप आंसर आएगा, आपकी इक्वेशन बनेगी, यू कैन कैंसिल आउट एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो x इक्वल्स टू 25। जिनका आ गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी दे रखी है और 1 ml में 20 ड्रॉप्स हैं और 1 ड्रॉप में मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं। तो समझते हैं। तो कैसे भी अगर हम 1 ड्रॉप का मास निकाल लें तो उससे हमें मोल्स मिल जाएगा, राइट। क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो मॉलिक्यूल्स के लिए पहले मोल्स चाहिए, एंड वंस यू विल गेट द मोल्स यू विल मल्टीप्लाई इट बाय Na, बस आंसर हो जाएगा। तो वही हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो मास ऑफ 1 ml क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 ml दैट इज गोइंग टू बी, क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया 1 ml एंड डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो ml ml कट, ये आ जाएगा 1.2 ग्राम। अब इस 1 ml में कितनी ड्रॉप्स हैं, 20 ड्रॉप्स, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ 20 ड्रॉप्स। मास ऑफ 20 ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू 1.2 ग्राम। तो मास ऑफ 1 ड्रॉप इज इक्वल्स टू 1.2 डिवाइड बाई 20 ग्राम। अब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका सैंपल। इस सैंपल का मास है 1.2 डिवाइड बाई 20। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज गोइंग टू बी 1.2 डिवाइड बाई 20, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। टू से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा which is equals to, if you are going to cut by 2 then this is 0.6, so 0.06 you can write, or you can write 6 into 10 to power minus 2, whichever you feel like you can write. तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 6 into 10 to power minus 2 डिवाइड बाई, ठीक है, ये ग्राम में है आंसर, डिवाइड बाई मोलर मास 60, तो दिस इज गोइंग टू बी 10 to power minus 3 मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी number of moles into
6 इंटू 10⁻23, तो ये जाएगा 6 इंटू 10⁻20। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ, एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के सुनते रहो, है ना। जिन लोगों को अगर कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, तो वो लिसन व्हाट आई एम सेइंग केयरफुली। मैंने पहले क्या बोला, ये सब कैलकुलेशन है, ये आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा मूल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। और आप सोचोगे कि मैं सॉल्यूशन लिखूंगा बस वही आप फॉलो करोगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या समझाया, आपको डेंसिटी गिवन है और आपसे पूछा गया कि भाई एक ड्रॉप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वन ड्रॉप का मास निकालना है। वन ड्रॉप का मास निकालने के लिए क्या हिंट दे रखा है कि 20 ड्रॉप्स 1 ml में प्रेजेंट है। और 1 ml का मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी दे रखी है, क्योंकि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो यू विल कैलकुलेट मास ऑफ 1 ml नाउ। तो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 20 ड्रॉप्स, क्योंकि 1 ml में कितने हैं, 20 ड्रॉप्स हैं। तो मास ऑफ 1 ड्रॉप यू विल कैलकुलेट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड या सैंपल मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास इज आल्सो गिवन, so you have calculated number of moles and then you have calculated number of molecules. अब भाई जिनको डाउट है उनका सुन लेते हैं, बोलो सोहम। सर आपने वो फॉर्मूला लिखा है ना, a इज इक्वल टू a माइनस 1 इंटू 100 माइनस x प्लस a प्लस 3 इंटू x डिवाइडेड बाय 100। यस, वो फॉर्मूला मुझे नहीं समझ, एक बार वापस बताएंगे उसमें क्या किया? बेटा वो आप अपने पुराने नोट चेक करो, उसमें एवरेज मोलर मास का लिखा हुआ है, आपने रिवाइज नहीं किया है। एंड अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो फिर ऐसा दिक्कत हर बार आएगा, ठीक है। आपने रिवाइज किया है, सच सच बताओ। एक बार पढ़ा था सर बस। पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलो आर्यन बोलो। सर दूसरे क्वेश्चन में सर 1.2 ग्राम पर मोल लिखा है। ml लिखा है। सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.2 ग्राम पर ml है ना? हाँ, सर 12 दिखा है सर यहाँ से। और सर एक और डाउट था सर। सर पिछले क्वेश्चन में सर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप पूछा था सर। तो सर एक्स का वैल्यू तो हमें आ गया था, तो फिर बाद में परसेंटेज को वापस से यही फॉर्मूला में डाल के ए का वैल्यू निकालेंगे ना? नहीं, आइसोटोप वो तो मास है ना, यहाँ लिखा तो है परसेंटेज अबंडेंस। अगर कोई चीज एक परसेंटेज में है, हाँ, समझ में आया? यस सर। ओके, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनको अगर जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे अभी आर्यन ने बोला यहाँ 12 दिख रहा था, तो मैंने बोला है 1.2। ऐसा हो सकता है कि कोई पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से विजिबल ना हो, एंड दैट्स फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग द क्वेश्चन एज वेल एज द सॉल्यूशन, है ना। लिसन वेरी केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड एंड देन सॉल्व। थोड़ा सा आपका हो सकता है अभी थोड़ा सा लैगिंग चल रहा हो, है ना। मैं अभी ये बता रहा हूँ और आप यहाँ पे पीछे सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। दिस लैगिंग will let's say waste a lot of time for yourself, क्योंकि हमेशा टीचर आगे रहेगा, आप सुन नहीं पाओगे, फिर आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और जस्ट बाय रीडिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो जब टीचर जो करा रहा है उसी टाइम पे आपको वही सुनना है, ठीक है। ये एक हैबिट बना लो, नहीं तो क्या होगा कि सर कुछ बता के आगे चले जाएंगे और आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और कंफ्यूजन और बिल्ड होगा, है ना। तो ट्राई टू बी एट द सेम पेस जैसे टीचर आपको बता रहा है। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आज थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बेसिक मुझे लगता है बहुत लोगों के अभी भी वीक है, कैलकुलेशन में इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखते हैं।
ordinary water contains, ठीक है, ordinary water contains 1 part of heavy water. heavy water को क्या बोलते हैं? D2O. ठीक है, heavy water को क्या बोलते हैं? D2O. ठीक है, per 6,000 part of water, ठीक है, that is normal H2O by weight. ठीक है, अब 1 पार्ट का मतलब क्या है कि बाई वेट लिखा है, तो 1 पार्ट का मतलब है 1 ग्राम हैवी वाटर प्रेजेंट होगा 6,000 ग्राम वाटर में. ठीक है, एक तरह से ये है ना, हमने एक रेशियो टाइप बताया है कि 1 ग्राम हैवी वाटर प्रेजेंट होगा जब 6,000 ग्राम वाटर प्रेजेंट रहेगा तब. ठीक है, द number of heavy water molecules present in a drop of water having 0.0 ml is. Density of water (1 gram per ml. ठीक है, सॉल्व. Having volume 0.01 ml is. ठीक है, तो एक ड्रॉप है, उसका वॉल्यूम है 0.01 ml. आप निकाल लो कि मास कितना होगा, फिर आपको पता है 6,000 में कितना होता है, 1 होता है, तो इतने में कितना होगा. देन यू विल कैलकुलेट यूनिटरी मेथड. Once you will calculate the mass of heavy water, you can calculate how many number of moles. ठीक है, D2O का मोलर मास निकालो and number of moles है number of molecules. फिर से सुन लो जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. Ordinary water contains 1 part of heavy water D2O per 6,000 part of water H2O by weight. The number of heavy water molecules present in a drop of water having volume 0.01 ml is. बोलो अजय. सर. हाँ सर एक्चुअली मैं नेट गया था, तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? मैं समझा नहीं है. अभी तो किया है मैंने रिपीट, फिर से सुनो. ठीक है, ordinary water contains 1 part of heavy water D2O per 6,000 part of water H2O. ठीक है, तो एक मतलब इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम हैवी वाटर प्रेजेंट है 6,000 ग्राम वाटर में. अब हमें बताना है नंबर ऑफ हैवी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम 0.01 ml. ठीक है, तो पहले आप क्या करो, 0.01 ml का मास निकालो. तो यहाँ पे 1 ग्राम पर ml है, मास कितना हो जाएगा 0.01 ग्राम. ठीक है, तो 0.01 ग्राम वाटर तुम्हें मिल गया. ठीक है, रेशियो क्या पता है आपको, 6,000 ग्राम इज हैविंग 1 ग्राम D2O. तो 1 ग्राम विल बी हैविंग 1 divided by 6,000 D2O. Then 0.01 will be having
0.01 डिवाइड बाई 6000 ग्राम D2O। आपको मास मिल गया। Now you can calculate number of moles. So number of moles is equals to, ये 0.01 और इस सबको हम एक साथ पावर में भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 0.01 मीन्स 10 to the minus 2 और ये 3 जो है वो ऊपर आएंगे तो 10 to the minus 5 डिवाइड बाई 6। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 10 to the minus 5 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई व्हाट इज द मोलर मास ऑफ D2O? So deuterium is 2, so that's why 2 into 2 4 plus 16 20। तो ये इधर आ जाएगा। So that is 10 to the minus 5 डिवाइड बाई 120। ये मोल्स आ गए। And number of molecules 10 to the minus 5 डिवाइड बाई 120 into any कितना है 6 into 10 to the 23। So solve it। इससे ये आ जाएगा 6 से ये जाएगा 2 times and ये चला जाएगा 10 to the minus 6 तो 10 to the 17 डिवाइड बाई 2 तो 5 into 10 to the 16। आंसर इज 5 into 10 to the 16 molecules are present। ठीक है, अगेन दिस इज अ कैलकुलेशन, आप इसको सॉल्व करो खुद से आएगा आंसर। यस वेदांत। सर वो आखिरी का पार्ट बताओ ना, कौन सा वाला? मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स और मोल्स दोनों बताओ ना। क्या होता है मोल्स? फॉर्मूला बताओ मोल्स क्या होता है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये, आप लोग क्या है अभी जो मैंने आंसर दे रखा है बस उसी में सोच रहे हो, इससे क्या होगा बस तुम्हें यही आंसर आने वाला है। इन योर लाइफ यू विल लर्न दिस क्वेश्चन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिर फंस जाओगे। अपने दिमाग को यूज करो, धीरे धीरे लगेगा टाइम, हो सकता है अभी मेरी बात आपको अच्छी ना लग रही है, ठीक है, लेकिन जब तक आप यूज नहीं करोगे वो तब तक फिर ऐसा ही होगा, है ना। मैं एक तरह से आपके लिए धक्का देने वाली गाड़ी हो जाऊंगा, है ना। जब तक मैं धक्का लगाऊंगा तब तक आपकी गाड़ी चलेगी। बोलो फॉर्मूला क्या है? ये तुमने रिवाइज नहीं किया है? रिवाइज नहीं किया है ना? हाँ ना बेटा, कुछ तो बोलो। नहीं सर। हाँ तो नहीं आएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने कहा ना ये आपको आपके बारे में बताएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ये सेकंड लेक्चर से ही आपको समझ में आने लग गया कि काफी लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब आप रिवाइज करके नहीं आओगे लेक्चर में तो आपको नहीं आएगा। मैं यहाँ आपको 2 बार और समझा दूंगा, 5 बार और समझा दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर नहीं आएगा समझ में। तो जब आप रिवाइज नहीं करके आओगे तो फिर यही सारी प्रॉब्लम आने वाली है। एंड दिस इज अ हैबिट। जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछेगा विदाउट रिवीजन, ठीक है, उसको मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा फिर नहीं आ पाएगा, है ना। तो दिस वी डोंट वांट दिस हैबिट। आप पीछे देखो अपना फॉर्मूला क्या है एंड देन अप्लाई इट। ओके सर। यस रोना बोलो। सर अब वाटर की डेंसिटी दी है हम लोग को, हाँ वॉल्यूम दिया है, तो वाटर का मास क्यों नहीं निकाल लेते हम लोग? तो निकाल तो लिया हमने। सर मतलब डेंसिटी और उससे तो वॉल्यूम का उसका मास 100 ग्राम से आ रहा है। बेटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी चीज को तो कितना आएगा? क्या होता है फॉर्मूला जरा मास का बताना। डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। मास इज इक्वल्स टू मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके फॉर्मूला गलत लगाया ना। ओके सर। हाँ बोलते जाओ भाई, सब लोग डाउट अपने अपने। हाँ सर आपने 0.01 जो सर गिवन मास है उसको डिवाइड बाय 6000 किया है सर। हाँ सर वो सर समझा नहीं वो स्टेप। यूनिटरी मेथड आता है तुम्हें? हाँ सर। तो मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हें आता है, मैंने तो वही किया है यहाँ। ओके सर। भाई 6000 ग्राम में 1 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो 6000 नीचे जाएगा।
आया? हाँ बोलो बेटा वरन अपना डाउट। सर आपने वहाँ पे 20 क्यों लिखा? मतलब नंबर ऑफ मोल्स के डिनोमिनेटर में वो नहीं। मोलर मास ऑफ D2O क्या है? मोलर मास फॉर्मूला क्या है मोल्स का? मोल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं क्या? नहीं सर, क्या दे मॉलिक्यूल्स रखा है? में मास फाइंड आउट किया था। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम लोग लगाएंगे टोटल मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तुमने रिवीजन नहीं किया है, सही बात है। हाँ सर, मैंने कल का क्लास अटेंड किया था, उसके बाद मैंने वो एक बार मैंने नोट्स रिवाइज करके आया हूँ सर मैं। तुमने रिवीजन नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात सही है? हाँ सर। तो फिर यही होगा। जो लोग अभी से मैं बोल रहा हूँ आपको आदत डालो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं आने वाली चीजें। एंड ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शुरू में टाइम लगेगा, है ना। एंड जब टाइम लगेगा तो फिर आपका मन खत्म होगा कि चलो नहीं। तो हाँ बोलो भाई जाजकरण, बोलो क्या है? सर क्वेश्चन में D2O का मास दिया होगा। नहीं दे रखा होगा, आपको पता है ना ड्यूटेरियम का मास क्या होता है? सर नहीं पता। ड्यूटेरियम में होता क्या है ड्यूटेरियम, जरा बताना। सर नहीं पता, हैवी वाटर होता है, आप बोले ना। हैवी वाटर होता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या क्या होते हैं बताओ जरा। सर नहीं आइडिया। हाँ तो उसमें एक ड्यूटेरियम होता है, ठीक है कोई बात। हाँ बोलो बेटा आयुष। सर फिर ऐसे तो ट्रीटियम का 3 हो जाएगा मास। राइट। हाँ वैसे। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। आंसर हमने निकाल लिया, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ वो आपको फिर से दोबारा करने हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने लोगों ने आज डाउट पूछे उनमें काफी लोगों ने रिवाइज नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने पूछ लिए हैं, लेकिन मुझे ये बात पता है कि कई सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं पूछे और उन्होंने भी रिवाइज नहीं किया है। तो जिन्होंने पूछ लिया चलो कोई बात नहीं, दे एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक कि ठीक है आगे हो सकता है दे विल नॉट फॉलो इट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आप इसको हैबिट बनाओ, इससे क्या होगा आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, राइट। अगर धीरे धीरे याद होने लग जाएंगी चीजें तो अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। फिर क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अच्छा आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रिवाइज नहीं किया, उनको कॉन्फिडेंस तो दूर, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है। और वहीं पे कॉन्ट्रेरी आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रिवाइज करके आए होंगे, उनको समझ में भी आ रहा होगा और उनको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा कि हाँ ठीक है मुझसे ये हो जाएंगे क्वेश्चन। तो मोल कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता है, पूरा थ्योरी क्वेश्चन बेस्ड है, थ्योरी बहुत कम है। और ऐसा ही कैलकुलेशन है जो आपको लगता है, यूनिटरी मेथड लगेगा, सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है इसमें। हाँ हेलो सर। हाँ सर मुझे सब समझा है, बट राइट साइड में आपने वो थर्ड लाइन में क्या किया मुझे समझा नहीं। ये हाँ भाई हमें टोटल मास ऑफ वाटर पता है, सैंपल 0.01 ग्राम है। हाँ, हमने पहले मास निकाला वाटर का D2O का 1/6000। हमने एक रिलेशन निकाला, वॉट मास नहीं निकाला, हमने ये रिलेशन निकाला कि भाई 6000 ग्राम होगा तो उसमें 1 ग्राम होगा। अगर ये 1 ग्राम वाटर होगा, 1 ग्राम ये मतलब H2O है, ठीक है। 1 ग्राम H2O होगा टोटल ऑर्डिनरी वाटर, तो उसमें कितना हो जाएगा 1/6000।
तो ओके 0.01 ग्राम सैंपल होगा, ये सैंपल का मास है। हाँ वो 1 into 0.01 मिलीलीटर मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हाँ, तो रिलेशन हमें पता है भाई, 1 होगा तो इतना होगा, तो 0.01 होगा तो कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.01। अच्छा ठीक है, समझ गया आगे। फिर वो नंबर ऑफ मोल्स एंड देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट। बोलो बेटा अभिनव। सर ऐसा आइसोटोप का अगर वो अननोन है तो उसका मोलर मास देंगे ना आइसोटोप? ऑब्वियसली देंगे बेटा, उन्हें तुमसे आंसर चाहिए ना। फिर ये 1 to 30 आइसोटोप्स हम लोग को सीखना पड़ेगा, 1 to 30 एटॉमिक। नहीं बेटा, ड्यूटेरियम बहुत कॉमन आइसोटोप है, ठीक है। मतलब हम लोग ने सीखा ना 1 to 30 एलिमेंट्स। हाँ, लेकिन ड्यूटेरियम बहुत ही कॉमन है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको सबके पूछे जाएंगे, ये थोड़ा सा कॉमन है और इसका सिंबल भी अलग है। जनरली आइसोटोप के सिंबल सेम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का आइसोटोप होगा या फिर कार्बन का होगा तो उनको सी से ही लिखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसका सिंबल अलग है, तो ये थोड़ा याद रखना है। ऐसे ट्रिटियम है, ट्रिटियम का सिंबल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास 3 आएगा उसका, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक किसी को अभी और भी कोई डाउट है, देन दे कैन आस्क। चलो, तो ये तो थी भाई कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल जस्ट टू चेक कि भाई हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन आई विल गिव द इम्पोर्टेंस कि भाई आप लोग सब रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है, स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। अभी फिजिक्स में थोड़ी मैथ्स चल रही है तो कोई बात नहीं, तो केमिस्ट्री में फॉर्मूले हैं, जहाँ पे फिजिक्स आएगा वहां पे भी, राइट। एंड वंस यू विल डू द रिवीजन, ठीक है। मैथ्स का रिवीजन तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही होता है, तो इट्स यू डोंट हैव टू रीड मच, यू जस्ट हैव टू सॉल्व। एंड जो लोग बायो में अगर पढ़ रहे हैं, कोई साथ में ले रखा है बायो, तो उनके लिए है कि बायो भी रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बहुत रीड करना पड़ेगा। तो रिवीजन पे पहले से ही आपको ध्यान देना है, सो दैट बाद में ऐसा ना हो 10 दिन बाद आपको ये फील हो कि बाकी लोग आगे निकल रहे हैं और आप पीछे हो जा रहे हो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे थोड़ा थोड़ा, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, मेक ए हैबिट, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, एंड देन यू विल बी फाइन। चलो, अब हम समझते हैं नॉर्मल, ठीक है। दैट इज, इसमें हमने मास और नंबर रिलेशनशिप कर लिया था, अब हम नया कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो लेट्स से इसमें एक बात आती है, वो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टेम्परेचर pressure, that is in short is called STP. And what is standard temperature? So standard temperature is 273 Kelvin या फिर 0 degree Celsius. And what is going to be pressure? So pressure is going to be at standard pressure is going to be 1 atm according to old definition, and or you can say 1 bar according to new definition, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा we will understand the units of pressure, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार काम आएंगे, कहीं कहीं पे आ सकते हैं। तो पहली यूनिट तो है प्रेशर, हमें पता है प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया, and force unit is Newton and area unit is meter square. So first unit is going to be
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and 1 Newton or meter square is called 1 Pascal. ठीक है, कभी कभी शॉर्ट में PA भी लिखते थे, बट दिस इज पास्कल, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट है 1 बार। 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर यू कैन राइट 10⁵ पास्कल। थर्ड यूनिट है 1 ATM। ATM is short form of atmospheric pressure, ठीक है, ATM is short form of atmospheric pressure, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर हम बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट 1.013 into 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी बात को हम लिख सकते हैं 1 ATM is equals to 1.013 bar. Hence we can write 1 ATM is approximately equals to 1 bar. ठीक है, तो राइट 10⁵ की जगह हमने क्या लिख दिया, बार लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया बार। अच्छा, लेकिन ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ना, ये रिलेशन है, बट अप्रोक्सीमेटली दोज आर गोइंग टू बी इक्वल। 1.013, तो ये दिस पार्ट वी कैन नेग्लेक्ट, देन 1 ATM is 1 bar. Now there is one more, that in barometer we are measuring the pressure according to the height of mercury, कि मरकरी कितना कितना ऊपर गया है ना, जैसे टेम्परेचर में आप देखते हो ना मरकरी ऊपर जाता है, राइट, वैसे प्रेशर मेजर करने के लिए मरकरी से हम देखते हैं। So that's why 1 ATM is equals to 1 ATM is also equals to 760 mm, ये हाइट है, ठीक है, mm मतलब मिलीमीटर, mm of Hg, या फिर इसी को लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। ये उस कॉलम की हाइट है जिससे हम मेजर कर रहे हैं, तो बैरोमीटर ट्यूब में जो भी हाइट मरकरी की आएगी उससे हम पता लगाएंगे कि 1 ATM इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये है। एंड इसमें एक और यूनिट है 1 टॉर, ठीक है, यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 760 टॉर, एक और यूनिट है, तो 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 mm of Hg। ठीक है, दीज आर द यूनिट्स जो हमारे काम आएंगी, ठीक है। इसके अलावा भी एक होती है PSI यूनिट, उसको बोलते हैं पाउंड स्क्वायर इंच, पाउंड, तो जैसे हम यहाँ पे मास ले रहे हैं, है ना, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, तो यूके सिस्टम में आपको पता है पाउंड और इंच चलता है, तो उसके हिसाब से हम मास पाउंड में लेंगे और एरिया इंच में लेंगे। जनरली PSI इज यूज्ड इन पाइपलाइंस, छोटे छोटे पाइप होते हैं, उनमें जो वाटर जा रहा है, फ्लो हो रहा है, या फिर कुछ भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो वहां पे एक उन्होंने ऐसे, है ना,
प्रेशर के लिए मेजर के लिए एक यूनिट लगी रहती है. इन दैट दे आर गिविंग द आंसर अकॉर्डिंग टू PSI, बट हमें कैलकुलेशन में चाहिए नहीं, सो वी डोंट हैव टू राइट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिट ऑफ प्रेशर. ये सदर बोलो बेटा. आपने जो ऊपर थोड़ा लिखा है वो थोड़ा ब्लर दिख रहा है. मैंने ये लिखा है 1 ATM is equals to 1.013 bar. Hence 1 ATM is approximately equals to 1 bar. अच्छा हाँ अच्छा ठीक है, थैंक यू. बोल दे जाओ. यस आयुष. हाँ सर, तो फिर वो TORR है. हाँ और मतलब हाँ हाँ. ठीक है. ओमकार बोल बेटा. आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं, मैसेज करो मुझे. हाँ ओमकार. हाँ आदित्य बोलो. हाँ बोल बेटा. आपने यूनिट्स ऑफ प्रेशर के पहले जो लिखा था ना, हाँ. तभी मेरा नेट चला गया था, तो आपने क्या बेटा लिखा था वो? बेटा फिर आप पीछे वाले जो हम लेक्चर डाल देंगे, आप देख लेना वहां से. ठीक है. ओके. हाँ, इसको मिस करते जाओ, और क्योंकि ऐसे ऐसे कई बच्चों के साथ होगा, तो फिर मैं यही बताते रहूंगा. राइट सर, और आपने ये क्या लिखा है, 1 लास्ट वाला? 1 torr is equals to 1 mm of Hg. हाँ बोलो बेटा. ओमकार आपने मैसेज नहीं किया मुझे. मैसेज में योर वॉइस इज नॉट क्लियर. ठीक है. मरकरी वाला पार्ट क्या है फिर से सुन लो. तो जब हम बैरोमीटर ट्यूब में, मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी मैं बैरोमीटर तुम्हें समझाऊं. तो बैरोमीटर में जब हम मेजर करते हैं, तो वहां पे हम करते हैं मेजर मरकरी के हेल्प से. ठीक है. तो जो हाइट मरकरी की रहेगी, टावर की रहेगी यहाँ पे, वो हम मेजर कर लेते हैं. ठीक है. एंड दैट इज 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm of Hg. So according to that, we are saying, okay, what is going to be 1 ATM? 760 mm of Hg. प्रेशर का जो फॉर्मूला है, वो होता है P is equals to, यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ. ठीक है. तो HdG. H is height of liquid, D is density of liquid, and G is तुम्हारा ग्रेविटी, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो ये तुम्हें वैल्यू बताऊंगी. H डेंसिटी ऑफ मरकरी डालेंगे तो इससे फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है. ये मेजर करने के लिए है, लेकिन अभी अगेन मैंने बोला कि अभी हमें नहीं चाहिए, सो वी डोंट हैव टू राइट. ठीक है. नेक्स्ट. यस बोलो बेटा ध्वनि. सर आपने बोला था P मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू H DG. H मतलब हाइट, G मतलब ग्रेविटी एंड D मतलब डेंसिटी. ओके, थैंक यू सर. हाँ बोलो बेटा. हेलो. हाँ हेलो सर. आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है. सर मुझे पूछना था कि जैसे 1 torr of 1 torr is a unit, it is represented by 1 mm of mercury. हाँ. Sir, so what will be the representation for mercury for 1 pascal? तो निकाल लो बैठ के. 760 इक्वल्स टू 10 टू इतना हो गया. सॉल्व कर लो बस. दो यूनिट पता है ना आपको. 1 ATM इक्वल्स टू दिस, 1 ATM इक्वल्स टू दिस. सॉल्व बाय योरसेल्फ. Okay sir, thank you sir. ठीक है. तो नेक्स्ट है
रहेगा, लेट्स से थोड़ा टेम्परेचर के बारे में भी देख ही लेते हैं। तो टेम्परेचर क्या क्या जानते हैं टेम्परेचर के बारे में हम लोग? तो इसमें 3 यूनिट हमें पता है, डिग्री सेल्सियस है ना, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन is going to be, right, that is represented by capital T, ठीक है, temperature in Kelvin, and that is equals to 2273 plus T, that is T degree Celsius, जो भी है, small t is represented in terms of degree Celsius, तो ये हमें पता ही है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का स्केल जो बनता है वो हमें पता है, इन डिग्री सेल्सियस we know that 0 degree is freezing point of water, which is equals to 32 Fahrenheit, degree Fahrenheit, and and 100 degrees Celsius is equals to boiling point of water, that is equals to 212 degree Fahrenheit. So you can, let's say, calculate, अगर तुम्हें कहीं पे चाहिए, so you will know over here for 100, let's say change in 100 degree Celsius, यहाँ पे चेंज कितना होगा, 180 का होगा। ठीक है, तो जिस स्केल में अगर हमें 100 डिग्री का चेंज देखना है तो यहाँ पे 180 डिग्री का चेंज मिलेगा। तो लेट्स से अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन से कि जो भी आपका चेंज रहेगा, राइट, तो वी कैन राइट लेट्स से f -32, ठीक है, कहीं पे भी है, डिवाइड बाई 9 या फिर 180, you will write 180 is equals to change in degree Celsius of 100. So you will cut over here 5, over here 9. So degree Fahrenheit minus 32 divided by 9 is equals to degree Celsius divided by 5. So this is also a relation. ओके, तो क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज टी? टी इज डिग्री सेल्सियस, है ना, तो यहाँ पे लिख लो, ये डिग्री सेल्सियस लिखा भी है मैंने ऐसे करके, अगर नहीं लिख रहे हैं तो इन सेल्सियस यहाँ लिख लो। यस, बोलो बेटा आदित्य। सर फिर 373 केल्विन किस में यूज होता है? 373 केल्विन, केल्विन है ना वो यूनिट, खुद ही हाँ। बोला ना तुमने। ओके, बोलो वेदांत। सर वो आखिरी का पार्ट विजिबल नहीं है बेटा, चेंज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यस, बोलो बेटा शाश्वत। once again. हाँ, Hello. Sir, please explain me the relation once again. देखो ये फिर से समझ लो, ये आपने ये पढ़े होंगे ना ये वाली चीजें। हाँ सर, ये तो पढ़ा है। हाँ, तो टेम्परेचर है आपका यहाँ पे
यस उसमें 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में मिल जाएगा। जो भी डिग्री सेल्सियस है उसको उसमें 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में मिल जाएगा। और ये रिलेशन कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देन दोज दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यस सर, एंड 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस सर, तो यहाँ पे जो चेंज है वो है 100 का, यस सर, और उस 100 के चेंज के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है ना, 180 डिग्री का चेंज मिल रहा है। तो यस जैसे अगर आपको 0 डिग्री इक्वल्स टू आपको पता है 32 फ़ारेनहाइट हो गया, हाँ सर, आपको 1 डिग्री लिखना होगा, तो यहाँ पे 1 डिग्री का चेंज आया। तो 100 डिग्री के चेंज के लिए आपको 180 डिग्री का चेंज मिल रहा है फ़ारेनहाइट में। तो जब यस तक हम 0 से 1 डिग्री आए तो फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस 1.8, तो आंसर हो जाएगा 33.8। ऐसे ही जब आप 2 डिग्री जाओगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 32 प्लस राइट 3.6, ऐसे करके जैसे जैसे यहाँ 1 यूनिट चेंज करोगे यहाँ 1.8 यूनिट चेंज होता जाएगा ऐसे। ठीक है सर, तो अगर आपको इन जनरल फॉर्मूला लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक द रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि मैंने जो भी यहाँ पे 1 डिग्री लिखा था, तो यहाँ पे आपको राइट सेम आंसर मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 33.8 माइनस 32 दैट इज अगेन 1.8 डिवाइड बाई 9, तो इससे आएगा 0.2 और इससे आएगा 0.2। तो दिस इज द एक सही रिलेशन है जो हमने बनाया, वी हैव चेक। ओके सर, दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस, कि हम जैसे जैसे 1 डिग्री बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे 1.8 का डिफरेंस आता रहेगा, बट कहाँ से स्टार्ट होगा, 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर सबट्रैक्टिंग ओवर हियर 32। ओके सर, हाँ ये भी एक डाउट था कि F-32 क्यों है, वो भी ठीक है। ओके हाँ सर हाँ सर वो डाउट क्लियर हो गया एक्चुअली, आप वही F-32 कैसे आया तो वही कंफर्म कर। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज, है ना, ये हमने पहले बचपन में पढ़ा हुआ है 10th में, उसी को मैंने दोबारा लिखा है। ठीक है, एनीवे मेरा अभी काम था कि मुझे एसटीपी के बारे में समझना था। तो मैंने आपको एसटीपी बताया, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 atm। ठीक है, तो अब हम इसमें एक बात समझते हैं कि नोट फॉर एनी गैस, है ना, नोट अगेन मैं कह रहा हूं जो लोग, जिन लोगों को दिख नहीं रहा है वो सुनते भी रहे, क्योंकि हो सकता है कोई बार कोई चीज कहीं पे ब्लर दिख रही हो, कहीं पे रिफ्लेक्शन आ रहा हो, आई डोंट नो, तो मैं इसीलिए बोल भी रहा हूँ, जस्ट राइट अलोंग विद मी। बार बार इंटरप्शन से क्या होता है कि हम लोग वो बात नहीं कर पाते जो हमें, मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है तो पता चला बीच में रुक गया मैं कहीं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अगर आपको दिख नहीं रहा है देन लिसन प्रॉपरली एंड राइट अलोंग विद मी। ठीक है, नोट फॉर एनी गैस, इंपॉर्टेंट है गैस। ठीक है, फॉर एनी गैस 1 मोल at STP, 1 mole at STP is equals to 22.4 liter। ठीक है, 1 mole at STP is equals to 22.4 liter। So this is the relation between mole and volume। इसको यहाँ पे लिख सकते हो इन ब्रैकेट, relation between mole and volume, but this relation is only valid for gas, है ना। जैसे किसी ने पूछ लिया एग्जाम्पल में, let's say find volume of 0.2 mole
O2 at STP। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना लोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम एट STP इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल O2 एट STP। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 at STP is equals to 0.2 into 22.4। इसका आंसर आ जाएगा 4.48 लीटर। तो एक रिलेशन वी कैन बिल्ड बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम, और मोल एंड वॉल्यूम अगर हमें मिल गया तो फिर हमें मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस यही वाले कराऊंगा। यस, किसी को डाउट कहीं पे भी? यस यस, हाँ बोलो बेटा। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें कुछ सम्स करवाए थे, तो आप अभी हमें वैसे वाले और भी सम्स दे सकते हो? वो बेटा आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, आपको सबको एक मॉड्यूल मिला है ना, मैं अभी आज अभी होमवर्क दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, एंड देन यू कैन सॉल्व दैट। फिर हम उसका डिस्कशन शाम में करेंगे। थैंक यू सर। तो जैसे लेट्स से कुछ क्वेश्चंस और हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट करके एक बात लिख सकते हैं, नोट। अगर कहीं पे ये लिखा है फाइंड, चलो क्वेश्चन ही समझ लो उसको, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2O at STP, क्या दे रखा है, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो फिर कई बच्चे जो है H2O को गैस मान लेते हैं और आंसर लिख देते हैं 22.4 लीटर। तो आंसर इज नॉट गोइंग टू बी, ठीक है, यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू 22.4 लीटर अगर किसी ने लिख दिया है तो ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एसटीपी का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में H2O गैस है क्या? नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे H2O गैस नहीं है, है ना। दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस, सबके लिए वैलिड नहीं है। कि पता मैंने बोला 1 मोल, बताओ भाई आयरन कितना होगा, तो आपने कहा 22.4 लीटर, है ना, तो फिर बस आंसर गलत हो जाएगा। आयरन क्या है, सॉलिड है। दिस इज ओनली फॉर गैसेस। तो H2O का 1 मोल का मास कितना होता है, तो यहाँ पे आंसर, रियल आंसर क्या आएगा, 1 मोल of H2O is equals to 18 ग्राम H2O। और आपको डेंसिटी पता है वाटर की क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। तो हेंस 18 ml H2O। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1। सो दैट्स व्हाई यू विल कन्वर्ट मास इनटू वॉल्यूम। तो 18 ग्राम विल कन्वर्ट इनटू 18 ml। तो 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या आएगा, 18 ml, नॉट 22.4 लीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। रिमेंबर इट, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर गैसेस। यस, हाँ सर, तो स्टीम के लिए होएगा ना, स्टीम? स्टीम में भी नहीं होगा। स्टीम कैसे बनती है, कहाँ बनती है, किस टेम्परेचर पे स्टीम बनती है? 100 डिग्री। तो फिर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है क्या? ओके, ठीक है, उसके लिए अलग रिलेशन है, दैट वी विल टेल यू सम टाइम लेटर। ओके ओके।
चलो, तो ये याद रखना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कई बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते हैं और कई बुक्स में भी ये बात गलत लिखी हुई है, सो जस्ट बी केयरफुल। So now we know three main important formulae, right? So on the basis of that we can solve some questions. तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। Which of the following gas will have maximum volume at STP? ठीक है, ऑप्शन है 6 into 10 to the power 24 molecules of H2 CO2, 40 gram of helium C, 32 gram of H2 D, 4 gram molecule of O2 E. (128) gram of SO2 F, 9.6 0.96 kilogram of CH4 G। चलो इतना, अब इसमें कुछ नहीं करना है, जहां पे मोल्स ज्यादा होंगे वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। वी आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी, तो क्या है, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वहां पे वॉल्यूम ज्यादा, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 22.4 फैक्टर, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे मोल्स निकालने हैं, जल्दी से निकालो, देखते हैं किसके सबसे जल्दी निकलेंगे आंसर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। तो यहाँ आंसर है एफ, जिनका आंसर नहीं आया यू हैव टू चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, 6 into 10 to the power 24, तो डायरेक्टली आ गया 10 मोल, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम इज गिवन, तो 40 divided by 4 दैट इज आल्सो 10 मोल। हाउ मेनी हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड तो 16 मोल, यहाँ 4 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ये है 4 मोल। 128 SO2 के लिए कितना है 64, तो कितना हो गया 2, और यहाँ लिखा है 0.96 किलोग्राम, तो ये लिखा हुआ है 960 है ना ग्राम डिवाइड बाय 16, तो इससे आ गया ये 60, तो यहाँ आंसर हो गया 60 मोल। तो दैट इज योर आंसर। तो ये बी केयरफुल इन दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहे हैं 15 मिनट का ब्रेक,